ऑफिस से निकल रहे हैं और बारिश हो रही है, ये पी बट उतना भी यूपी नहीं क्योंकि हमारे पास लैपटॉप है एंड वी आर काइंड ऑफ स्टक। बाय शटल। बैकग्राउंड में शटल। पहले बारिश हुई, अब धूप हो चुकी है और बहुत मिस्टिकल सा और अच्छा सा एटमॉस्फेयर हो रहा है। हेलो पीपल ऑफ द इंटरनेट। इट्स सैटरडे आफ्टरनून और मैं इस वक्त गाड़ी में बैठी हुई हूँ, कहीं जा नहीं रही हूँ। आई मीन वेशभूषा भी ऐसी नहीं है, आई एम स्टिल इन माई नाइट सूट एंड ऑल। दोपहर हो रही है एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ बीइंग हियर इन दिस अटायर? इट्स टू क्लीन द कार। बाय द वे एक्सक्यूज माई तेलू खोपड़ी। Saturdays are for hair care and skin care and car care। तो गाड़ी को भी मस्त ऐसा शैम्पू लगा के चमका डालते हैं। भाव नहीं आया हुआ मेरे साथ में बिकॉज ही हैज सम मीटिंग, सम क्लासेस गोइंग ऑन, सो हैव टू डू इट अलोन। एंड अभी तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया अकेले से गाड़ी साफ़ करना क्योंकि बड़ा एफर्ट लगता है यार। हाँ, तो मैं पहले अंदर से स्टार्ट करूँगी। आई नो इतनी बुरी सिचुएशन तो नहीं लगेगी शायद कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को बहुत बुरी भी लग सकती है जो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी रखते हैं अपनी गाड़ी, बट मोस्टली मैट्स आर वेरी वेरी डर्टी। द लास्ट टाइम दे गॉट क्लीन वॉज इन द सर्विस सेंटर इटसेल्फ, तो बहुत गंदे हो रहे हैं मैट्स। और ये तो मैं अभी लेके आई हूँ जो सामान, और कुछ इतना है नहीं खास। तो आई स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड ओनली। आई हैव अ वैक्यूम क्लीनर, पीछे की भी मैट्स आई हैव टू क्लीन। इट्स ऑल मड बारिश के बाद में, तो मैं अंदर से स्टार्ट करती हूँ एंड देन पहले मैथ्स निकालती हूँ सबसे पहले। टेल मी द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव योर सिस्टर्स और योर फ्रेंड्स और एनी गर्ल इन योर फैमिली क्लीनिंग द कार। कोई है ऐसा? या जो लड़कियाँ जिनके पास गाड़ी है वो लोग अपनी गाड़ी की सफाई खुद करना पसंद करती है, या उन्होंने भी किसी को हायर किया है साफ़ करने के लिए। ये रहे मैथ्स। ये नीचे वाला तो गंदा नहीं है, ज़्यादातर डर्ट जो होती है ऊपर के ही मैट पे एक्यूमुलेट हो जाती है। यार सबसे बड़ा टास्क सिर्फ इन मैट्स को साफ़ करना है, जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रॉब्ली टेरेस पे भी ले जा सकती हूँ मैं आराम से बैठ के, क्योंकि पानी मेरे पास बहुत लिमिटेड है, तो आई कैन गो ऑन टेरेस एंड रियली हैव अ लॉट ऑफ वाटर देयर। सीधा टैंक से निकाल के, लेट मी कैच माय ब्रेथ, सीधा टैंक से निकाल के आई कैन क्लीन अप द मैट्स। सो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, आई माइट डू दैट। मैं बस डैशबोर्ड अभी अंदर से चमका ली पूरा मस्त, तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैंने अपना डैशबोर्ड चमका लिया है। और जब से जिम जाने लग गए ना, तो थोड़ा सा और ऐसा थोड़ा पसीने में हाथ लग जाता है स्टीयरिंग पे। कभी कभी मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है, मतलब ऐसा तो नहीं कि पसीना टपक रहा होता है हाथ से, पर आई एम जस्ट लिटिल फिनिकी व्हेन इट कम्स टू हाइजीन। वाह देखो देखो कैसे हाथ चल रहा है मेरा ऑटो पायलट मोड के ऊपर। तो इस करके मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत हो गई है गाड़ी को। आई कैन स्टॉप माई सेल्फ नाउ, ऐसा बस लगी पड़ी हूँ लेकिन ऐसा करने में। तो मैं अंदर की बॉडी क्लीन कर रही हूँ, आगे का डैशबोर्ड क्लीन हो गया है, पीछे ही बैठ के एक बार थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी डोर्स को और विंडो को अंदर से। फिर उसके बाद बस मैट्स है सबसे बड़ा चैलेंज। एक बार मैं वैक्यूम कर लूँगी बिफोर दैट एंड देखती हूँ बाहर की बॉडी में साफ़ करना चाहती हूँ या नहीं, क्योंकि बॉडी तो साफ़ होती रहती है, तो बॉडी पे इतना कोई मेजर इशू नहीं है। और एफर्ट बहुत लग जाता है, पूरा कार्डियो हो जाना अगर मैंने बॉडी अभी साफ़ करनी स्टार्ट की तो। ये नई नवेली इंस्टॉलेशन भी करती है गाड़ी के अंदर, ये मैप देखने काम में आएगा। सो जस्ट नाउ, आई मीन वो गाड़ी मेरे को सामने ही दिखाई दे रही है। देयर वाज अ लेडी हु गॉट इनसाइड एंड मतलब इस तरफ आई होगी, कोई गेस्ट होगी, यहाँ की गाड़ी तो नहीं है, बट शी वाज इन अ स्कॉर्पियो एंड इट्स अ बिग कार। शी आस्क्ड मी टू गो अ लिटिल बिट पीछे, क्योंकि उसको इधर जाना था, इस लेन के अंदर जाना था, और मैं आगे करके गाड़ी साफ़ कर रही थी अपनी पार्किंग से निकाल के। एंड देन लाइक her car was so big and this is a tight space, तो उसने रिवर्स काटने के लिए अपनी गाड़ी अंदर ली। और फिर मैं उसकी स्ट्रगल देख रही थी कि हाउ शी वाज स्ट्रगलिंग टू, लेट मी पार्क माय कार अहेड अगेन, या सो हाउ शी स्ट्रगल्ड टू रिवर्स हर कार। बेसिकली उसने पूरा फेस सीधा किया अपनी गाड़ी का, बैक एंड फोर्थ, बट इट वाज सो इंस्पायरिंग टू सी अ वुमन ड्राइविंग अ बिग कार। एंड जनरली मुझे रोड पे तो चलते हुए मैं जितना नोटिस करती हूँ, मुझे लड़कियाँ ज़्यादातर सेडान्स में और लड़कियाँ ज़्यादातर
SUVs के अंदर ही दिखाई देती है, जो कि देख के वैसा ये would have probably gotten out of my car and helped her to reverse, बट मेरे अभी खुद स्किल्स बिल्डअप हो रहे हैं, तो मेरे से ज़्यादा तो बढ़िया वही बंदी चला रही थी। एंड उसकी गाड़ी भी बहुत अच्छे, आई थिंक उसकी थी टॉप मॉडल वगैरह ही होगी, क्योंकि उसके एक्सेंट्स देख के पता लग रहा था गाड़ी के कि मस्त गाड़ी है। और करके गई वो बंदी यहाँ से, अब उसने आगे ही लगा लिया ले जाके, उसको शायद प्रॉब्ली पार्लर आना था यहाँ, तो उसने वहाँ लगा लिया है गाड़ी। एंड शी वुड हैव गॉन फॉर बिजनेस, बट या वो kudos to women drivers and women buying cars and women taking their cars for service and women cleaning their cars, and I should go back to cleaning now. My car is dirty, this is what I meant. See here. Ooh. Boing. सो गाइस, ये है वो अगारो की वैक्यूम एंड इट्स वेरी नाइस फॉर कार क्लीनिंग। मतलब इसने अंदर से बिल्कुल चमका दिया है। देख रहे हो इसके अंदर सारा कूड़ा कचरा, ये देख रहे हो पत्ते वत्ते, सारा कूड़ा करकट इसके अंदर इकट्ठा हो गया है। इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट इन दैट वे। एट दिस पॉइंट अब मैं कहूँगी गाड़ी अंदर से तो हो गई है चकाचक साफ़। अब मैं बाहर की बॉडी साफ़ करने का जोखिम उठा रही हूँ। और मैंने आपको दिखाया था, ये देखो कितने पत्ते हैं। ये प्रॉब्लम है यार टाटा की गाड़ियों में। तो मैंने आपसे शुरू में वीडियो पे पूछा था कि इफ़ यू नो एनी गर्ल्स हु क्लीन देयर कार, है ना, और अपनी गर्ल सब्सक्राइबर से पूछा था कि आप खुद साफ़ करते हो कि नहीं। दैट्स बिकॉज थोड़ा सा अनयूजुअल हो जाता है कभी कभी। ऐसा लगता है कि लोगों के लिए सुनने के लिए कि द गर्ल इज़ क्लीनिंग हर कार और द गर्ल इज़ टेकिंग द कार फॉर सर्विस। आई मीन दिस हैपेंड विद मी लास्ट टाइम फॉर द फर्स्ट सर्विस एक्चुअली, कि मुझे कोई DM करके बोल रहा था कि मैंने कभी किसी लड़की को सर्विस पे गाड़ी ले जाते हुए नहीं देखा। पर ये सच भी है कि लड़कियां सर्विस कराने या ये सारी चीज़ें खुद टेकअप नहीं करती। ऐसा हुआ था सर्विस में कि वो एक्चुअली सर्विस में क्या करते हैं कि एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप के अंदर दे ऐड यू एंड दे ऐड सम एग्जीक्यूटिव्स विच आर देयर टू सपोर्ट यू थ्रू द एक्सपीरियंस एंड दे आर बेसिकली योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वो ग्रुप जो बना ना, वो मुझे बार बार ना सर कह के बोलते हैं हर बार। और काफ़ी अनोइंग सा हो गया था एक लेवल पे कि मैंने उन्हें बोला कि सर नहीं मैम, एंड लाइक यू आर सच अ बिग कंपनी, पूरे मतलब इंडिया की आप, मतलब पूरे इंडिया की आप इतनी बड़ी कंपनी हो, बट आप एक सर एंड मैम करके लिखो ना अपना सैल्यूटेशन, सर/मैम। इफ़ यू आर नॉट सर्टेन हु इज़ योर कस्टमर, देन द लीस्ट यू कुड डू इज़ कि राइट बोथ सर एंड मैम इन योर सैल्यूटेशन। व्हाई राइट ओनली सर? बिकॉज यार होता है ऐसा कि लोग ना ऐसा डाइजेस्ट नहीं करते इजीली कि it's the girl's purchase, या फिर she's taking responsibility for it, she's doing all the paperwork and everything. I mean, and it's sad. Like I've heard experience of one more girl that when she went to get her car, तो उसको इतना importance नहीं दे रहे थे. They were like, okay, yeah, okay, you can see this, blah blah blah. But when she went with her friend, a male friend, so she was being given the importance that she was supposed to get. I think it was she, or like she was getting the importance, or the guy was getting importance when he went with her. तो ये तो sad reality. Okay, अंदर से तो हो चुका सब, बारी आई बाहर साफ करने की। और ये देखो, ये रहे टाटा के पैनल गैस, और यहाँ से लिटरली मुझे एंटीना का टूटा हुआ हिस्सा मिला है। ये बिल्ली ने हमारा एंटीना काट दिया यार। एपिक बिल्लियाँ हैं यहाँ की, यहाँ क्यों छोड़ा है? बुरी हालत है यार यहाँ तो। इधर बीच में भी बहुत सारे पत्ते हैं। What the hell? टाटा, डू समथिंग अबाउट दिस। ये सारी गाड़ियों में इकट्ठे होते हैं ऐसे। अच्छा इतना, ये तो पैनल गैप नहीं है, तो क्लियरली आई थिंक एक डिज़ाइन है, मगर इतने पत्ते पेशेंस से साफ़ करना पड़ेगा इसे। हाँ, बॉडी ऑलमोस्ट क्लीन होती जा रही है और बस अब ये छत करनी है। वह होता तो वैसे ही कर देता, मगर मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। दिस इज़ माय जुगाड़। मैं गाड़ी के अंदर खड़ी हुई हूँ। चिड़ियों की पूप
वाह, अगर आपको गाड़ी की छत साफ ना करनी हो तो कन्वर्टेबल कार लें। नो छत की सफाई, बेस्ट फॉर पीपल हु आर शॉर्ट हाइटेड लाइक मी। और इसका ना सबसे चैलेंजिंग पार्ट आफ्टर द मैट्स इज दिस क्लैडिंग सेक्शन। ये पूरा क्लैडिंग का एरिया जो है बड़ा ही चैलेंजिंग है इसको साफ़ करना। और ये इवन लाइक ये ग्रिल्स जो होती हैं, प्लीज़ ग्रिल्स, हाँ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लीन। और मैं ज़्यादा इस पर एफर्ट अभी लगाने ही नहीं वाली हूँ क्योंकि मुझ में नहीं है यार इतनी जान। मैंने कल वैसे ही आमडे किया है, मेरे हाथों की भी बजी पड़ी है। तो मैं इसे साफ़ करूँगी तो और बच जाएगी, बट ये ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा। हाँ हे भगवान, मैंने करी क्लैडिंग साफ़, सांस ही फूल गया। आप देख रहे हो ये इतनी डर्टी हो रही थी, अभी ऐसी ही चमक रही है। मगर ना ये क्लैडिंग के साथ यही चक्कर है, जैसे सूखेगा ना तो उससे इतनी डस्ट एक्यूमुलेट कर ली होती है कि इट विल कम बैक टू दैट शेड ऑफ ब्लैक लाइक दिस वन। ओके मैन, आई एम डन, फाइनली आई एम डन। आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग else now apart from cleaning those mats, says the person who is still trying to wipe some dirt off the car, but whatever। ठीक है, पूरी बाल्टी और ये रहा कीचड़ गाड़ी से जो उतरा है। अब बस ये मैट्स उठाऊंगी एंड गाड़ी को जगह लगाती हूँ एंड घर भाग जाती हूँ। अंदर से तो चमक गई है पंछी पू, ओह प्रिटी गर्ल, pretty girl, यहाँ से भी pretty। I mean ignore, इतना वैसी है नहीं जितना ही दिख रहा है, बस थोड़ा सा कैश पड़ा है और कार की जो तो भी ले ही जानी है, तो सब सही है अब। और अब हम निकलते हैं ऊपर जाते हैं। और एक मक्खी अंदर आ गई है, इसको कैसे आज़ाद करते हैं। मक्खी चल निकल निकल, मेरी गाड़ी के बाहर निकल, फटाफट निकल। हाँ निकलती नहीं, देख रही है आपको, हट अच्छा मक्खी, इसको निकालती हूँ, खुद भी निकलती हूँ। बाय बाय। धो दिए दोस्तों अच्छे से, इसी के साथ गाड़ी की सफाई पूरी हुई। अब ये सूख रहे हैं, जब सूख जाएंगे तब इनको गाड़ी में लगाने जाएंगे। दैट वाज वन एडवेंचर। और इस एडवेंचर के चलते, इस एडवेंचर के कारण अब मुझे नहाना पड़ेगा। आई हैड प्लान कि मैं जिम से आके नहाऊंगी, बट आई कांट वेट जिम से आने का, तो मैं बस अभी ही नहाने चली। मैं खुद को रिवॉर्ड करने के लिए ये क्रैनबेरी जूस पी रही थी, ख़त्म होने वाला अब तो ऑलमोस्ट, तो बस इसके ख़त्म होते ही मैं नहाने चली जाऊँगी।